सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो बांग्लादेश बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहा है, या आप लोग बिल्कुल ही फारी क्रिकेट खेल रहे हैं। ना आपकी बैटिंग रन्स बना रही है, ना आपकी बॉलिंग इतनी अच्छी बॉलिंग कर पा रही है। एक स्पेल में आपने आउट कर लिया, उसके बाद कोई आउट नहीं करेगा। उसके बाद किसी बॉलर ने लीडिंग बॉलिंग करी नहीं, फ्रंट से लीड ही नहीं किया किसी बॉलर ने। आप बैटिंग को देख लें, शुरू के 3-4 ओवर बचते हैं, उसमें हमारी 2-3 आउट हो जाते हैं। 26 रन पे आपके 6 खिलाड़ी आउट हो, आप पूरा दिन सर्वाइव कर जाओ, आप 2 नए बॉल खेल लो, आपका एक प्लेयर 138 कर जाए, एक प्लेयर 80 रन की इनिंग खेल जाए और आप पूरा दिन मज़े से बैटिंग कर जाओ, तो ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हुआ है। बांग्लादेश की बैटिंग ने ये करके दिखाया है। आज जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का डे 3 का खेल स्टार्ट हुआ, तो बांग्लादेश की टीम हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात में नज़र आई। जिस तरीके से खुर्रम शहजाद ने पहले स्पेल में बॉलिंग करी, शानदार बॉलिंग करी, उस बॉलर ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, उनका भरपूर साथ दिया मीर हमज़ा ने, और उड़ा के रख दिया बांग्लादेश टॉप ऑर्डर को। मज़े से उन्होंने आउट किए ऊपर के 6 खिलाड़ियों को, शकीबुल हसन, मुशफिकुर रहीम, शैंटू, या फिर उनके ओपनर जाकिर हो गए, बड़े मज़े से आउट किए मीर हमज़ा और खुर्रम शहजाद ने। लेकिन उसके बाद जब बैटिंग करने आए लिटन दास, उसके बाद बैटिंग करने आए मेहदी हसन मिराज, उन्होंने 165 रन की ऐसी पार्टनरशिप लगा दी जिससे पाकिस्तानी बॉलर्स और पाकिस्तानी फील्डर्स सिर्फ देखते ही रह गए। बड़े मज़े से उन्होंने बैटिंग करी और बहुत ही साफ़ सुथरी और टेम्परामेंट वाली, कॉन्फिडेंस वाली और टेक्निक वाली इनिंग खेली। लिटन दास ने 138 रन की उन्होंने शानदार किस्म की बारी खेली और पाकिस्तानी बॉलर्स को बिल्कुल वो चाय पानी खेले थे, जैसे उनके सामने कोई बॉलर ही ना हो, मज़े से वो लोग खेल रहे हैं। क्योंकि हमारे बॉलर्स ने 26 पे 6 आउट करने के बाद इतना ज़्यादा हमारे बॉलर्स रिलैक्स हो गए थे, इतना ज़्यादा ईजी ले लिया था बांग्लादेश बैटिंग को। उन्होंने भरपूर जवाब दिया बांग्लादेश की बैटिंग ने। मिराज ने भी 78 रन की बड़ी ज़बरदस्त बारी खेली, 165 रन की उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप लगा दी लिटन दास के साथ। उसके बाद मेहदी हसन मिराज आउट हुए। उसके बाद जिस तरीके से बैटिंग करी है लिटन दास ने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग करी, उसने बड़े मज़े से पाकिस्तानी बॉलर को मारा। 26 रन पे जब बांग्लादेश के 6 खिलाड़ी आपने आउट कर दिए, तो आपको सिर्फ एक ही विकेट हासिल करनी थी, चाहे वो किसी बैट्समैन की होती, मिराज की होती या लिटन दास की होती। आप पूरी तरीके से हावी हो जाते बांग्लादेश की टीम पे, क्योंकि बांग्लादेश के पास एक बड़ी लीड बचती जो कि उसने पूरी करनी थी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करके 272 रन, 274 रन जो पहले बैटिंग करके बनाए थे, वो पहुंचने तक बांग्लादेश को काफ़ी टाइम लगता। बांग्लादेश ज़्यादा 150-180 रन पे बुक हो जाता अगर अच्छी बैटिंग भी करते। लेकिन जो वो 165 की पार्टनरशिप लगी है ना, हमारे बॉलर से इतनी नकारा बॉलिंग करी है उसके बाद 6 आउट करने के बाद, ना जान नज़र आ रही थी हमारे बॉलर्स में, ना कोई आउट करने की एक लगन होती है ना वो नज़र आ रही थी। बिल्कुल ही गंदी बॉलिंग करी। अबरार ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं करी, बाकी हमारे फास्ट बॉलर ने उसके बाद अच्छी बॉलिंग नहीं करी। खुर्रम शहजाद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी पहले स्पेल में, लेकिन उसके बाद 5-6 ओवर में उन्होंने लगातार 6 ओवर में उन्होंने तकरीबन 60 रन दिए। इतना ज़्यादा वो उनकी पिटाई हुई। अबरार विकेटें नहीं हासिल कर सके, बाकी और बॉलर्स विकेटें नहीं हासिल कर सके, इतना ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी हमारी टीम। उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके मेहदी हसन मिराज की विकेट मिली, काफ़ी देर बाद विकेट मिली। उसके बाद तस्कीन अहमद भी आते ही आउट हुए। उसके बाद हसन महमूद को इन्होंने 50 बॉलें खिला दी। हसन महमूद जो कि सिर्फ स्टंप पे खड़े हुए थे, उनको डंडे पे बॉल करने के अलावा ये लोग बाउंसरे कर रहे हैं। 2-3 बॉलें उनको मिलती थी हसन महमूद को खेलने के लिए, उसमें चाहते थे पाकिस्तानी आउट कर सकते थे, लेकिन बॉलें ज़ाया कर रहे थे खुद ही हमारे बॉलर्स। उनको डंडों में बॉल ही नहीं कर रहे थे, उनको ऐसी विकेट टेकिंग वाली बॉलें कर ही नहीं रहे थे हमारे बॉलर्स। बहुत ही गंदी बॉलिंग करी हमारे बॉलर्स ने। सुबह सवेरे बहुत अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन उसके बाद बहुत गंदी बॉलिंग करी। लिटन दास मैच को एंड तक लेकर गए, जितने रन्स वो जोड़ सकते थे उन्होंने जोड़े। 138 रन की उन्होंने बारी खेली, सिर्फ 12 रन पीछे रहा बांग्लादेश, जो कि बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक भी बांग्लादेश पहुँच गया। पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया। पाकिस्तान वही अब्दुल्ला शफीक आते ही आउट हो गए। उसके बाद नाइट वॉचमैन के तौर पर खुर्रम शहजाद को भेजा, खुर्रम शहजाद भी आउट हो गए। 9 रन से पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हैं। सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो बांग्लादेश बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहा है, या आप लोग बिल्कुल ही फारी क्रिकेट खेल रहे हैं। ना आपकी बैटिंग रन्स बना रही है, ना आपकी बॉलिंग इतनी अच्छी बॉलिंग कर पा रही है। एक स्पेल में आपने आउट कर लिया, उसके बाद कोई आउट नहीं करेगा। उसके बाद किसी बॉलर ने लीडिंग बॉलिंग करी नहीं, फ्रंट से लीड ही नहीं किया किसी बॉलर ने। आप बैटिंग को देख लें, शुरू के 3-4 ओवर बचते हैं, उसमें हमारी 2-3 आउट हो जाते हैं। आप पिछला टेस्ट मैच उठा लें, सिर्फ एक इनिंग को छोड़ के, उसके बाद पाकिस्तान ने कौन सा ऐसा तीर मारा। इस मैच की आप पहले इनिंग उठा लें, हमारी पूरी टीम 274 पे ऑल आउट हो गई, 100 पे एक आउट है, उसके बाद पूरी लाइन लग गई। बांग्लादेश वाले भी तो बैटिंग कर रहे थे, कितनी मज़े से वो बैटिंग कर रहे थे। फास्ट बॉलर को ऐसे खेले जैसे कोई गली मोहल्ले का फास्ट बॉलर हो। बड़े मज़े से उन्होंने
बांग्लादेश वालों ने बैटिंग करी है। पाकिस्तान किस तरीके से बैटिंग कर रहा है, बिल्कुल ही घबराए हुए हैं हसन महमूद पे, तस्कीन अहमद पे या फिर मेहदी हसन मिराज पे। आपके स्पिनर्स बॉल कर रहे थे, आपके स्पिनर्स में कोई वो वैरायटी नज़र नहीं आ रही थी। हमें लग रहा था यार विकेट इतना ज़्यादा अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है स्पिनर्स के साथ, ना फास्ट बॉलर के साथ। लेकिन बांग्लादेश के बॉलर्स कैसे आउट कर रहे हैं, मेहदी हसन मिराज कैसे 5-5 आउट कर रहा है, शकीब कैसे आउट कर रहा है, हसन महमूद हो गए, तस्कीन कैसे आउट कर रहे हैं। या तो आप क्रिकेट इतनी नाकारा खेल रहे हैं